Ankit Patel, and in this video we are going to study about lipids, right? Lipids are one of the very important biomolecule in our body. Now let's see how these molecules are. These molecules are containing atoms of carbon, hydrogen and oxygen. Understood? ये तीन टाइप के atoms ये compounds में देखने को मिलता है, ठीक है. This compound is insoluble in water. ये सबसे peculiar characteristics है लिपिड की. They never get dissolved in water. इनको emulsify करना पड़ता है water में, ठीक है. जब emulsify करते हैं that means इसका colloid बनाते हैं. They never form true solution. Neither of this molecule forming true solution in water. Understood? तो यहाँ पर ये एक important characteristic है. But they get dissolved in organic solvents like benzene, ether, then acetone. Understood? तो ऐसे compounds में dissolve होते हैं but they don't get dissolved in water. Understood? ये polymer, these are not polymers. Generally हम लोग देखें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें प्रोटीन itself is a polymer. कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखा हम लोग ने पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर, लेकिन लिपिड्स कभी भी पॉलीमर्स नहीं होते हैं. बट हियर लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय, लिपिड्स भी लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन यहाँ पर पॉलीमर नहीं होता है. दे आर फॉर्म्ड बाय assembling of small units by dehydration process. Understood? By dehydration process यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स को असेंबल करके कंबाइन करके बनाया हुआ होता है. अंडरस्टूड? मतलब हमारे बॉडी में अपने आप बनते हैं, ठीक है. वी आर नॉट फॉर्मिंग दैट. अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग ऐसे लैब में बना सकते हैं. बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स. अब लिपिड्स कैसे कैसे हमारे बॉडी में होते हैं. तो तीन टाइप के लिपिड्स हमारे बॉडी में होते हैं. सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स. अंडरस्टूड? तो लिपिड का एक कॉमन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख लिया, ठीक है. अब चलो देख लेते हैं वन बाय वन. वी विल गो टू ईच काइंड ऑफ लिपिड. सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल लिपिड्स में, ठीक है. सिंपल लिपिड्स में दो टाइप के लिपिड्स होते हैं. एक होता है ट्रू लिपिड्स और फैट लिपिड्स. दूसरा होता है वैक्सेस. तीसरा होता है स्यूबेरिन एंड क्यूटीन लाइक मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ये भी सारे सब लिपिड्स में गिना जाएगा एंड दैट इज आल्सो सिंपल लिपिड्स, ठीक है. फिर देखते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स. जैसा उसका नाम है कॉन्जुगेटेड मतलब कॉन्जुगेशन, मतलब दो चीज को मिक्स करके बनाया है. जैसे फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन है, क्रोमोलिपिड्स है. दिस आर ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड्स आर कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स. और तीसरा होता है डिराइव्ड लिपिड जिसमें सब स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स आएंगे. अंडरस्टूड? जिसमें एरोमेटिक रिंग्स होते हैं. अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज अबाउट लिपिड मॉलिक्यूल्स. तो चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल लिपिड्स, राइट. सिंपल लिपिड्स में दो टाइप के लिपिड्स होते हैं जिसमें होता है हमारा ट्रू और न्यूट्रल फैट्स और दूसरा होता है वैक्सेस, ठीक है. ट्रू और न्यूट्रल फैट्स हमारे ऑयल्स में ज्यादातर होते हैं, ठीक है. दे आर मेनली कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड. और दूसरा होता है वैक्स. अंडरस्टूड? वैक्स में भी फैटी एसिड्स होते हैं और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल हियर समथिंग एल्स इज देयर, ठीक है. चलो पहले सबसे पहले न्यूट्रल फैट्स और ट्रू फैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है. It is called as neutral fats and it is also called as true fats, okay? क्योंकि ज्यादातर हम लोग को फैट्स में यही केमिकल्स ज्यादा मिलते हैं. So let's study about this. तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो यहाँ पर मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स जैसे स्ट्रक्चर्स है. लेकिन ये स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्लिसरॉल क्या है और फैटी एसिड्स क्या है और फैटी एसिड्स कैसे कैसे होते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है. ग्लिसरॉल इज अ मॉलिक्यूल. इट इज नथिंग बट ट्राइहाइड्रॉक्सी 1,2,3 ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन. इट इज 1,2,3 ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन. अब देखो प्रोपेन क्यों है? बिकॉज इट इज कंटेन, इट इज 3 कार्बन कंपाउंड, राइट. क्योंकि ये कंपाउंड 3 कार्बन वाला आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइट. ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिसमें 1 कार्बन होता है उसको मिथाइल, उसके लिए मिथाइल या फिर मेथ, उसके लिए प्रीफिक्स कहते हैं, फिर एथ, फिर प्रो, ठीक है, फिर ब्यूट. अंडरस्टूड? इस तरीके से प्रीफिक्स सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर. हियर 3 कार्बन एटम्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपेन. और यहाँ पर हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप. अंडरस्टूड? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप.
OH ग्रुप 3 बार है, इसलिए ट्राइहाइड्रोक्सी, सॉरी इट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब 1 2 3 क्यों? क्योंकि पहले कार्बन पे एक हाइड्रोक्साइड है, दूसरे कार्बन पे दूसरा हाइड्रोक्साइड है और तीसरा हाइड्रोक्साइड तीसरे कार्बन में है, इसलिए डिपेंडिंग ऑन विच कार्बन एटम्स दिस अल्कोहल ग्रुप आर देयर, 1 2 3, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ट्राइहाइड्रोक्सी because 3 hydroxy group are there, right? So it is also called as 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो चलो एक बार इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है? CH2OH, CHOH, CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH. This is called glycerol. अंडरस्टूड? इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल, ठीक है? चलो अभी फैटी एसिड देख लेते हैं। तो फैटी एसिड यहाँ पर दो टाइप के हैं, ठीक है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आप लोग को मालूम है कि व्हाट आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? सैचुरेटेड मतलब हियर बिटवीन नो कंसेक्यूटिव टू कार्बन एटम्स देयर विल बी डबल बॉन्ड, ठीक है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो उस तरीके के कंपाउंड्स को या फिर फैटी एसिड्स को, यहाँ पर फैटी एसिड्स पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके के फैटी एसिड्स को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है कोई दो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स के बीच में। अंडरस्टूड? सो इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस तरीके से दो टाइप के फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है? अब देखो चलो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, ये फैटी एसिड्स में होता क्या है? तो दे आर कंटेनिंग सेवरल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, CH3 फिर CH2 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 करके एक लंबा चेन है, ठीक है? जैसे कि अगर 4 कार्बन एटम वाला देखे तो ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, एसिड क्यों बोलते हैं वो भी मैं बोल देता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है? मतलब COOH। अंडरस्टूड? एक फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। That means these compounds are nothing but long chain of carboxylic acids, ठीक है? जो हम लोग फॉर्मिक एसिड पढ़ते थे, इथेनॉइक एसिड पढ़ते हैं। अब फॉर्मिक एसिड और इथेनॉइक एसिड तो नहीं आते हैं, बट ब्यूटिक एसिड बिलोंग्स टू फैटी एसिड्स, ठीक है? क्योंकि इट इज प्रेजेंट एज बायोमोलिक्यूल्स। इथेनॉइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी देखा जाता है एंड में प्रेजेंट है ही। अंडरस्टूड? और कुछ ऐसे और बैक्टीरिया है जो एसिडिक एसिड दैट इज इथेनॉइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। Understood? But they are not considered as nutrient. Butyric acid is considered as nutrient. फिर palmitic acid जिसमें 16 कार्बन एटम्स है, फिर है स्टीरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन एटम्स है, ओके? तो इस तरीके से फैटी एसिड, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड, राइट? लिनोलिक एसिड। ओलिक एसिड में देखोगे तो एक ही बार अनसैचुरेशन है, और लिनोलिक एसिड देखोगे तो 2 बार अनसैचुरेशन है, ठीक है? इट इज अ कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग सम 18 कार्बन्स, राइट? इट इज मतलब स्टीरिक एसिड में अगर एक डबल बॉन्ड है बिटवीन 9th कार्बन एंड 10th कार्बन, देन इट इज कॉल्ड ओलिक एसिड, राइट? और अगर दो डबल बॉन्ड है, दैट वन डबल बॉन्ड बिटवीन 9th कार्बन एंड 10th कार्बन एंड अनदर डबल बॉन्ड बिटवीन 6th एंड 7th कार्बन, तो ये हो जाएगा लिनोलिक एसिड, ठीक है? इस तरीके से दो यहाँ पर हम लोग एज एन एग्जांपल दे रहे हैं, और भी है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बट हियर वी आर कंसीडरिंग जस्ट 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड, ठीक है? आप लोग इसके स्ट्रक्चर्स अभी डायग्राम में देख ही रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग तो आप फैटी एसिड समझ गए, ठीक है? फैटी एसिड्स क्या है आप समझ गए। 2 टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं। हर एक फैटी एसिड में एटलीस्ट COOH ग्रुप तो होना ही चाहिए, आई मीन इट इज मेन फंक्शनल ग्रुप इन एनी फैटी एसिड्स, राइट? तो ये होता है फैटी एसिड। और आप लोगों ने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी समझ लिया है, तो अब हम लोग पहले समझेंगे मोनोग्लिसराइड्स क्या है, बाद में समझेंगे डाइग्लिसराइड्स क्या है, और लास्ट में ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है? तो चलिए फिर मोनोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है?
तो पहले यहाँ पर हम लोग फैटी एसिड का एक कॉमन स्ट्रक्चर जैसा ले लेते, कॉमन फॉर्मूला जैसा ले लेते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर नहीं कॉमन फॉर्मूला जैसा ले लेते हैं। चलो कार्बन CH3 CH2 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 सैचुरेशन हो या अनसैचुरेशन हो, वो पूरे चेन के लिए हम लोग ले लेते हैं R, ठीक है। तो R और लास्ट में क्या होगा COOH, मतलब सपोज ये एराकिडोनिक एसिड है तो ये COOH हो गया और इसमें एक बार CH3 होगा और बीच में 18 टाइम्स CH2 होगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज हाउ दिस फैटी एसिड्स आर। अंडरस्टूड? तो ये एक फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल का अगर एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होता है, if esterification process is occur in between one fatty acid and glycerol, then result will be, चलो ये मैं दूसरे चौक से लिखता हूं, ये मैं दो चौक से लिखता हूं ताकि आपको दो चीजें अलग अलग पता चले। I should not take this chalk. ठीक है, यहां पर देखो आप, अगर if you have noticed here, तो यहां से एक H और एक OH निकल गया है, तो this will form H plus OH will form water molecule, तो ये एक water molecule बन के निकल जाएगा और ये esterification process हो गया है, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। This whatever fatty acids would be here, this kind of compounds are called monoglyceride। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सपोज मोनोग्लिसराइड तो हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। फिर से आप देख लेते हैं, चलो डाइग्लिसराइड्स किसको बोलेंगे? तो डाइग्लिसराइड्स के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पर दूसरा वाला चौक। अब देखो यहाँ पर दो R है, ऐसा भी हो सकता है ये एराकिडोनिक एसिड है, पामेटिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो हम नंबरिंग दे देते हैं तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो। This is 1 and this is R2. Understood? अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अच्छा, ये R1 है and this is R2COO. Understood? Understood about this one? तो ये हो गया डाइग्लिसराइड। Understood? और सिमिलरली अगर फिर से एक फैटी एसिड आता है, देन there will be formation of ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मोनोग्लिसराइड होते हैं, डाइग्लिसराइड होते हैं और ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अंडरस्टूड? Depending on how many fatty acids are reacting with glycerol। अब देखो ग्लिसरॉल के पास तीन ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स तक बन सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स बन सकते हैं, लेकिन टर्शियरी या ऐसा कोई ग्लिसराइड नहीं बन सकता है, ठीक है। टर्ग्लिसराइड या क्वाटरनरी ग्लिसराइड ऐसा कुछ नहीं बन सकता है, ठीक है। इट कैन फॉर्म ओनली टेट्राग्लिसराइड, ऐसा कुछ नहीं बन सकता बिकॉज इट इज हैविंग ओनली 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। That's why it can form monoglyceride, diglyceride and triglyceride, ठीक है। तो this is about true facts और neutral facts, ठीक है।
यही है न्यूट्रल फैट्स और ट्रू फैट्स में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। फिर हम लोग ने देखा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में दो टाइप के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, आजकल अगर आप ऑयल्स की एडवर्टाइजमेंट अगर देखो तो कभी कभी किसी एड्स में मूफा और पूफा भी बोलते हैं। ठीक है, ये मूफा पूफा क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग फैटी एसिड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो मूफा पूफा भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग ने देखा कि एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इफ अ फैटी एसिड कंटेनिंग ओनली वन डबल बॉन्ड, इफ अ फैटी एसिड इज कंटेनिंग ओनली वन डबल बॉन्ड, जैसे ओलिक एसिड, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मूफा, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो मींस वन, क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, दूसरा होता है पूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि यहां पर होते हैं एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। इट डजंट मैटर 2, 3, 4 जो भी हो, सबको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। सिर्फ एक से ज्यादा होना चाहिए डबल बॉन्ड्स। ठीक है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड पूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अंडरस्टूड? सो ये मूफा पूफा वाला ऑयल अच्छा होता है, खाने में होना चाहिए। अंडरस्टूड? So this about monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acids, about fatty acids, glycerol। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू फैट्स और न्यूट्रल फैट्स। ठीक है, so we have studied about true और neutral fats. Now we are going to study about waxes। देखो वैक्सेस में क्या होता है, वैक्सेस में फैटी एसिड्स तो होते हैं बट यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल हियर समथिंग एल्स इज देयर, राइट? फॉर एग्जांपल बी वैक्स, इट कैन बी लैनोलिन और इट कैन बी वैक्स डी। तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइप के वैक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही 3 टाइप के वैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर देखते हैं ये 3 वैक्स, तो देखो ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर में दे आर इन सॉलिड फॉर्म, इन रूम टेम्परेचर दे आर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो ट्रू फैट्स और न्यूट्रल फैट्स हम लोग ने पढ़ा, इन रूम टेम्परेचर दे आर इन लिक्विड फॉर्म। सो दिस इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन वैक्सेस एंड ट्रू और न्यूट्रल फैट्स। अंडरस्टूड? चलो वैक्सेस में और एक चीज देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल 1 by 1 एग्जांपल करके देखें तो सबसे पहले हम लोग बी वैक्स देखेंगे। ठीक है, बी वैक्स इज कंसिस्टिंग ऑफ फैटी एसिड कॉल्ड पामिटिक एसिड। यहाँ पर फैटी एसिड में कौन सा कंपाउंड होता है? पामिटिक एसिड होता है, जो 16 कार्बन एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 16 कार्बन एटम्स। और इसके साथ साथ ग्लिसरॉल नहीं होता है, यहाँ पर माइरिसाइल अल्कोहल होता है। यहाँ पर क्या होता है? माइरिसाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड? माइरिसाइल अल्कोहल। तो ये माइरिसाइल अल्कोहल है, इसमें 30 कार्बन एटम्स है। जस्ट इमेजिन, पामिटिक एसिड भी 16 कार्बन में आके खत्म हो गई यहाँ पर पामिटिक एसिड, और यहाँ पर माइरिसाइल अल्कोहल में कितने कार्बन है? कितने कार्बन एटम है? 30 कार्बन एटम। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर इस तरीके से कार्बन एटम बहुत ज्यादा है विद 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ग्लिसरॉल में देखो 3 कार्बन एटम है, फिर भी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। ठीक है, और यहाँ पर देखो इतने सारे कार्बन एटम है, फिर भी ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये पूरा एक कार्बन CH3, फिर CH2, 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 CH2 ऐसे करके CH3, बाद में 28 टाइम्स CH2, और फिर लास्ट में जाके एक आएगा CH2OH। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ये माइरिसाइल अल्कोहल पूरा एक बहुत ही लंबा चेन जैसा एक मॉलिक्यूल है, जिसमें एस्टरिफिकेशन होके माइरिसाइल अल्कोहल और पामिटिक एसिड का एस्टरिफिकेशन होके यहाँ पर बनता है बी वैक्स। अंडरस्टूड? इसको हम लोग हेक्साकोसाइल पामिटिक एसिड भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज अबाउट बी वैक्स। बी वैक्स का क्या है स्ट्रक्चर, आई मीन क्या एप्लीकेशन है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लैनोलीन। अंडरस्टूड? लैनोलीन क्या है? अभी इट इज ऑल्सो वैक्स विच इज फॉर्मिंग ओवर और कोटिंग दी फर ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स हम लोग जानते हैं, मैमल्स के बॉडी में फर होते हैं, और ये फर को कोट करता है, कवर करता है। अंडरस्टूड? एंड अगेन नेक्स्ट वन मोर थिंग इज वैक्स डी। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ठीक है, ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं वैक्स डी, डी कैपिटल डी। अंडरस्टूड? वैक्स डैश कैपिटल डी। अंडरस्टूड? दिस वैक्स इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग देयर पैथोजेनिसिटी। ठीक है, एक वैक्स का ऊपर कोटिंग होता है जिससे ये बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्टेड रहते हैं,
अंडरस्टूड। तो प्रोटेक्टेड रहना मतलब पैथोजेनिसिटी भी इंक्रीज करना, अंडरस्टूड। तो दिस इज हाउ वैक्स इज हेल्पिंग इन पैथोजेनिसिटी ऑफ सम पैथोजेंस, ठीक है। इसको छोड़ के और भी वैक्सेस है, जैसे क्यूटिकल है, ठीक है, विच इज कोटिंग स्टेम्स आउटर सरफेस, ठीक है। हमारे बॉडी में भी, हमारे स्किन में भी, हमारे जो स्किन के ऊपर सिक्रेशन होता है सेबेसियस ग्लैंड में से, उसमें भी वैक्स होता है। So all this wax, I mean there are various different types of wax having different kind of functions, understood? और generally wax का function हमारे skin पे या animal के skin पे या plant के surface पे होता है dehydration से बचाना। मतलब यहाँ पर एक कोटिंग होता है जिसके थ्रू वाटर पास ना हो पाए, ठीक है। वाटर का इवेपोरेशन होकर वहां से निकल ना जाए, जो आउटर एनवायरनमेंट का वेपर प्रेशर जो है वो हमारे बॉडी के वाटर को अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है, जिसके इन्फ्लुएंस से वाटर हमारे बॉडी से वेपराइज होके निकल जाए, ठीक है। ये ना हो इसलिए ये हमारे बॉडी के सरफेस ऊपर होता है, और इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस स्पेशली। और प्लांट के सरफेस में, स्टेम के सरफेस में तो इट इज हेल्पिंग इन it is helping in preventing transpiration from green surface of plants, understood? So ये function होता है वैक्सेस का अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो चलिए फिर देखते, दिस अबाउट सिंपल टाइप ऑफ लिपिड्स, अंडरस्टूड। अब देख लेते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में सबसे पहले आएगा फॉस्फोलिपिड्स, अंडरस्टूड। फॉस्फोलिपिड्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है इन सेल मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड। इन सेल मेम्ब्रेन दे आर द मोस्ट अबंडेंट केमिकल्स, फॉस्फोलिपिड, राइट। तो ठीक है, चलो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा बोर्ड में देख लेते हैं ठीक से समझने के लिए, ओके। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो चलिए फिर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग ने देखा फॉस्फोलिपिड्स आर अ काइंड ऑफ कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ और एक दूसरी भी मॉइटी है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स एंड दैट इज नथिंग बट फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है और उसके साथ साथ और एक केमिकल मॉइटी है, तो ये सबको मिला के यहाँ पर एक पूरा कंपाउंड बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड लिपिड और कंपाउंड लिपिड, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल देखो, मैं यहाँ पर आपको ट्राइग्लिसराइड दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर लर्न करना है तो आपको ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर अच्छे से आता है तो ही आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आएगा। तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर आपको आगे समझा दिया है इन द सेम वीडियो ओनली, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो चलो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉस्फोलिपिड में इतना डिफरेंस होता है कि एक फैटी एसिड यहाँ पर नहीं होता, राइट। देयर इज अ लैक ऑफ वन फैटी एसिड ओवर हियर। तो तीन ट्राइग्लिसराइड के तीन फैटी एसिड्स हैं, उसमें से एक फैटी एसिड यहाँ पर नहीं होता है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज प्रेजेंट हियर इज फर्स्ट here as it is called phospholipid। तो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो फॉस्फेट ग्रुप में सबसे पहले हम लोग O लिखेंगे, फिर P लिखेंगे, डबल बॉन्ड O, ये आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने डबल बॉन्ड O स्मॉल स्पेस में लिखा है, ठीक है। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा भी चीज एक यहां पर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज CH2, फिर से CH2, दो बार CH2, फिर N। अब ये N है ना, ये N हमारा हीरो वाला N है, ठीक है। कौन सा वाला N है? हीरो वाला N। क्यों? क्योंकि N नॉर्मली बनाता है 3 बॉन्ड्स, अंडरस्टूड। N नॉर्मली इट इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स। लेकिन आप लोगों को अगर शायद मालूम होगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन इज आल्सो फॉर्मिंग वन मोर टाइप ऑफ बॉन्ड दैट व्हिच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब अमोनिया होता है, जैसे नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो नॉर्मली अमोनिया बनता है NH3, लेकिन जब वो और एक हाइड्रोजन के साथ अपना नॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर के साथ, पेयर को यूज करके और एक प्रोटॉन के साथ जब बॉन्डिंग बनाता है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है गिन के, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वो भी निकल गया है आयोनाइजेशन होके, तो बचा क्या? प्रोटॉन, ठीक है। तो जब अमोनिया, व्हेन अमोनिया इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद H+ आयन और प्रोटॉन, इट इज फॉर्मिंग कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, right, with the
H प्लस आयन और प्रोटॉन। अंडरस्टूड? तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, और वो बन जाता है NH3 से बन जाता है NH4 प्लस, दैट इज अमोनियम। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, देखो यहां पर भी CH3 और तीसरा भी है CH3, तो यहां पर प्लस लिखते हैं, जैसे वो NH4 प्लस लिखा था ना, यहां पर भी NH मतलब CH3 ब्रैकेट में 3 टाइम और यहाँ पर CH2 भी है, तो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं ना। तो जब 4 बॉन्ड्स बनेंगे तो नाइट्रोजन का एक यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, जिस जो अमोनिया का जो H प्लस बॉन्ड से H प्लस से जो बॉन्ड बनता है दैट वन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन का बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है, देखो यहाँ पर 2 ग्रुप एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं कि 2 चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अगर डाइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये ऑरेंज वाला भूल जाओ, ठीक है, ऑरेंज वाला भूल जाओ, दैट इज कॉल्ड डाइग्लिसराइड, और यहाँ पर एक OH है तो डाइग्लिसराइड। अब देखो फॉस्फेट, अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं तो यहाँ पर OH निकल गया, एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अंडरस्टूड? और ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोलिन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कोलिन। और ये क्या है? एक्चुअली ये बाइफॉस्फेट है, देखा जाए तो ये बाइफॉस्फेट है क्योंकि यहाँ पर H है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड बाइफॉस्फेट, लेकिन ठीक है चलो यहाँ पर फॉस्फेट लिखते हैं। कोलिन है, फॉस्फेट है और ये डाइग्लिसराइड वाला स्ट्रक्चर है जिसमें एक OH नहीं है। ये OH निकलेगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे तो हम लोग क्या ड्रॉ करते थे? ये वाला। अंडरस्टूड है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। तो देखो इसमें क्या है, जब हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके अंदर क्या है? कोलिन है, फिर है फॉस्फेट और क्या है? ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यही ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। है ना, देखो अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ये बनता है ऐसा। और जब हम लोग ऐसे, और ये भी हम लोग क्यों बनाते हैं ऐसा, इसका मतलब ये है कि ये सारे एक जो ये कॉलम है दिस इज शोइंग अ कार्बन एटम। लेकिन ठीक है, हम लोग फॉस्फोलिपिड्स में इतना शार्पली डायग्राम ड्रॉ नहीं करते, हम लोग रफली ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉस्फोलिपिड ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना, यहाँ पर तो एक कार्बन होगा ही, ठीक है, कार्बोक्सिल वाला, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड? और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंडरस्टूड? और यहाँ पर ऐसा क्यों है? दिस इज शोइंग डबल बॉन्ड हियर। अंडरस्टूड? बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, ये चीज दिखाता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो कभी भी आप अगर ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये चीज को समझना कि ये डबल बॉन्ड है। और बाकी सारे यहाँ पर देखो, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी ये मूफा वाला है फैटी एसिड है ना, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज इंडिकेटिंग दिस थिंग। अंडरस्टूड? 2 फैटी एसिड चेन, देखो 2 फैटी एसिड चेन है, तो यहाँ पर देखो सारे मिथाइल मिथाइल है। तो मिथाइल जो होंगे, इट इज नॉट हाइड्रोफिलिक, इट इज ऑब्वियसली नॉट हाइड्रोफिलिक, राइट। उसमें कोई ये CH3 है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, इसमें कोई भी टाइप का कुछ आयोनिक नहीं है, ठीक है, मतलब कहीं पर से H निकल जाएगा और आयन फॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? वहां पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दिस पार्ट डजंट गेट डिसॉल्व इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, अंडरस्टूड, ग्लिसरॉल ग्रुप है, अंडरस्टूड, विच इज देखा जाए तो ग्लिसरॉल भी नहीं, लेकिन फॉस्फेट जो ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप और कुछ हद तक कोलिन ग्रुप है,
These chemicals are responding with water, they are reacting with water. That's why they are hydrophilic part of phospholipid molecules. Understood? तो this is about phospholipid molecule. इसको लेसिथिन भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है, लेसिथिन. Understood? So this is a basic structure. I mean, ये होता है हमारे cell membrane में. This is basic molecule of cell membrane. ठीक है? Okay. So that is about phospholipids. Now let's talk about glycolipids. Then we'll talk about lipoproteins, and then at last chromolipids. Right? Glycolipids are one of the very important type of lipid molecules. They are having very crucial roles at different regions among different organisms. Understood? जनरली ये ग्लाइकोलिपिड्स में होता क्या है, एक स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स होता है. अंडरस्टूड? स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल्स मतलब इस तरीके के लंबे चेन होते हैं, आई मीन एलिफैटिक चेन होते हैं. एलिफैटिक मींस जिसमें CH3 CH2 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 ऐसे करके लंबा चेन होता है. These are unsaturated chain. ठीक है, unsaturated chain होता है मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है. They are containing amino group and some alcohol group. Some means it can be one alcohol group and it can be more than one alcohol group. तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं स्फिंगोसिन. अंडरस्टूड? और ये स्फिंगोसिन होता है हमारे ग्लाइकोलिपिड्स में. इसके साथ साथ होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. कभी कभी ये ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ग्लाइकोलिपिड्स आर हैविंग, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जैसे एक ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड निकाल दो और वहां पर लगा दो एक शुगर मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल के ऑलिगोमर्स या पॉलीमर्स. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. पॉलीमर्स तो नहीं होते, ऑलिगोमर्स तक होते हैं. अंडरस्टूड? तो ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, एक फैटी एसिड की जगह पर एक ऑलिगोसैकेराइड है. तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स थे ग्लाइकोलिपिड्स. दिस ग्लाइकोलिपिड्स कैन बी, आई मीन दे आर प्रेजेंट इन माइलिन शीथ. अंडरस्टूड? उसको स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं. जो ग्लाइकोलिपिड हमारे माइलिन शीथ में प्रेजेंट होता है उसको स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं. राइट? इट इज कॉल्ड स्फिंगोमाइलिन. स्पेलिंग अच्छे से देख लो, ठीक है. और ये प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है. अंडरस्टूड? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं अलग अलग जगह पर. माइलिन शीथ का अगर देखिए तो इट इज प्रोवाइडिंग एन इंसुलेशन. राइट? बिकॉज ऑफ दिस स्फिंगोमाइलिन a proper insulation is provided to the neuron. Understood? जैसे वायर के ऊपर होता है ना एक इंसुलेशन, रबर का, प्लास्टिक का, पता नहीं क्या होता है, that chemical is there, right? एक रबर का, प्लास्टिक का ऐसा पॉलीमर होता है, उसका एक इंसुलेशन होता है जिसके थ्रू वायर से करंट बाहर ना निकले, या फिर दो वायर एक दूसरे को टच करके जा रहे हो तो दे, यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन ना हो. ठीक है, यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे होते हैं. न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, गैंग्लियन में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं. तो नर्व इंपल्स एक करेक्ट पाथ में जाए, इसलिए इंसुलेशन जरूरी है. ठीक है, दैट्स व्हाई इंसुलेशन इज देयर. ओके, दिस इज अबाउट ग्लाइकोलिपिड्स. अब बात करते हैं लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीन्स और कुछ नहीं, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ conjugation of protein molecules and lipid molecules. ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स साथ साथ में होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है कहीं पर. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स. दिस लिपोप्रोटीन, आप लोग ने अगर कहीं पर सुना होगा HDL LDL, कहीं पर आप ब्लड टेस्ट देखते हो, ठीक है, किसी का ब्लड रिपोर्ट अगर देखते हो तो कोलेस्ट्रॉल में उसका जो लिपिड प्रोफाइल होता है वहां पर कोलेस्ट्रॉल का होता है, उसके बाद HDL LDL रेशियो होता है. अंडरस्टूड? जिसकी वजह से ये HDL LDL क्या है ये भी बोल देता हूं मैं. इट इज नथिंग बट हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. अंडरस्टूड? तो अगर HDL LDL रेशियो ज्यादा है तो आपके ब्लड में इंफार्क्शन होने के चांसेस कम है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ब्लॉकिंग होता है ना, वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं. अंडरस्टूड? और अगर आपके ब्लड में ये रेशियो कम है, मतलब LDL ज्यादा है और HDL कम है, तो इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस अबाउट लिपोप्रोटीन्स. अंडरस्टूड? ये एक मैंने फंक्शन बोल दिया लिपोप्रोटीन्स का. ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं क्रोमोलिपिड्स क्या है. तो कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं विच एग्जिबिट्स कलर. अंडरस्टूड? विच एक्ट्स एज पिगमेंट्स. पिगमेंट्स मींस केमिकल्स विच आर इम्पार्टिंग कलर. अंडरस्टूड? होता है ना भाई कि चलो एक सॉल्वेंट है, उसमें से थोड़ा सा पिगमेंट वाला मॉलिक्यूल केमिकल डाल दिया और पूरा कलर वाला सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, अब वो सॉल्यूशन से हम लोग पेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट वो थोड़ा सा जो हम लोग ने
केमिकल डाला था ना, दैट इज एक्टिंग हियर एज पिगमेंट। तो हमारे बॉडी में भी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं विच कैन एक्ट एज पिगमेंट्स, राइट? जैसे कि विटामिन ए एक्ट्स एज, इट इज आल्सो अ पिगमेंट, राइट? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो फ्लावर्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, प्लांट जो येलो रेड कलर एग्जिबिट करता है प्लांट्स में, ठीक है? तो ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है, विटामिन ए है, इसमें भी ऐसे कंपाउंड्स में भी आई मीन ये कंपाउंड्स, दिस कंपाउंड्स आर नथिंग बट क्रोमोलिपिड्स, अंडरस्टूड? दे आर नथिंग बट क्रोमोलिपिड्स। आप लोग जब क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करोगे तब इसको आप पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे, आप डिसॉल्व करोगे ईथर में, अंडरस्टूड? यू विल डिसॉल्व दिस इन ईथर सो दैट दिस गेट प्रॉपर्ली डिसॉल्व्ड इन ईथर, अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट lipoproteins, I mean chromolipids, understood? And this about conjugated or compound lipids. अब लास्ट लिपिड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड्स, अंडरस्टूड? तो ये लिपिड्स के अगर बारे में देखते हैं तो यहाँ पर देखो, अभी तक जितना हम लोग लिपिड्स पढ़े ना, उसमें क्या है, एसिडिफिकेशन प्रोसेस से बना हुआ है, या लंबे लंबे चेन्स होते हैं, अंडरस्टूड? लेकिन ये कुछ अलग तरीके का मॉलिक्यूल है, दिस आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग टाइप ऑफ फैट्स। यहां पर ऐसा है कि यहाँ पर एलिफेटिक कार्बन चेन नहीं है, लेकिन इंस्टेड यहां पर फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स है, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स है, ठीक है? जनरली 2 हेक्सागोनल का चेन है, आई मीन रिंग्स है, 3 हेक्सागोनल रिंग्स है, ठीक है? चलो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, 3 हेक्सागोनल रिंग्स है और एक पेंटागन रिंग है, अंडरस्टूड? तो और इसमें अलग अलग, इसके अलग अलग डेरिवेटिव है, मतलब इतना 4 ये 4 कार्बन रिंग्स तो सारे स्टेरॉइड्स में है ही, लेकिन इसको छोड़ के इसमें और अलग अलग डेरिवेटिव्स है, जैसे कि कहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कोई कंपाउंड में, कोई स्टेरॉइड में, तो कहीं पर कोई स्टेरॉइड में दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है? एंड अमंग देम स्टेरॉल्स आर मोस्ट कॉमन। स्टेरॉल्स कब बोलते हैं कोई स्टेरॉइड को? जब उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है? मतलब OH ग्रुप है, अंडरस्टूड? एंड अमंग स्टेरॉल्स कोलेस्ट्रॉल आर अगेन मोस्ट अबंडेंट, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? चलो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 हेक्सागोन रिंग है, ठीक है? और ये 2 हेक्सागोन रिंग है, और यहाँ पर फिर से दूसरा एक हेक्सागोन रिंग है, फिर यहाँ पर पेंटागन रिंग है, और अब देखोगे ये जो फर्स्ट हेक्सागोन रिंग है यहाँ पर नीचे OH ग्रुप है और फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है? और ये जो 2 हेक्सागोन रिंग है उसके बीच में ये जो कार्बन है वहां पर एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है? फिर ये जो हेक्सागोन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में और एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर है, और उसके साइड में पेंटागन स्ट्रक्चर है, और इसके ये दोनों के बीच में भी एक मिथाइल ग्रुप है। और फिर और आगे देखोगे तो देखो एक इनकम्प्लीट हेक्सागोन है जिसमें एक साइड नहीं है, ठीक है? मतलब देखो 5 साइड्स है लेकिन एक साइड नहीं है, ठीक है? क्यों? वाई? ये वाई वाला क्वेश्चन ये मॉलिक्यूल को, ये कार्बन इनकम्प्लीटेड कार्बन रिंग को भी है, इसलिए देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वाई भी है, इजंट इट? अंडरस्टूड? तो देखो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोन 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 पेंटागन एंड इनकम्प्लीटेड कार्बन रिंग। वाई? Same question, this incompleted carbon ring also, I mean it is also having, right? And यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है? ये अनसैचुरेटेड जो कार्बन, आई मीन इनकम्प्लीट, अनसैचुरेटेड नहीं, इनकम्प्लीट कार्बन रिंग है, उसके पास भी एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है? तो यहाँ पर 3 जगह पर मिथाइल ग्रुप है, इतना याद रख लो और 3-4 बार बिना देख के लिख लो, लेकिन जब तक राइट नहीं लिखते हो 3-4 बार तब तक आप लिखते रहो, ठीक है? तो आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, अंडरस्टूड? सो दिस अबाउट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड है। हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज बैड, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज अबाउट रेशियो ऑफ HDL एंड LDL, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई भी चीज हमारे बॉडी में उसकी जरूरत से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली इट विल मेक प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? कोलेस्ट्रॉल जितने अमाउंट में चाहिए, इन दैट अमाउंट इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, अंडरस्टूड? कोई भी सेल मेम्ब्रेन में, हर सेल मेम्ब्रेन में, आई मीन इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल इज कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल, अंडरस्टूड? हर टाइप के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड दिस कोलेस्ट्रॉल इज प्रोवाइडिंग डायनेमिसिटी टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा फ्लूइड बनाता है, इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा रिजिडिटी भी देता है। रिजिडिटी इन द सेंस इट इज प्रोवाइडिंग मोर अटैचमेंट बिटवीन दी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। देखो 2 फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन अगर उसके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आता है तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, आई मीन स्ट्रॉन्गर रिलेशन विद देयर एडजेसेंट फॉस्फोलिपिड्स।
तो ये सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्गर बनाता है, ठीक है, रिजिड नहीं बोलेंगे लेकिन स्ट्रॉन्गर बनाता है, ठीक है। इट इज प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, प्लस एक स्ट्रॉन्गर मैकेनिकल एट्रीब्यूट भी प्रोवाइड करता है, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर अस, अंडरस्टूड, एंड इट इज हैविंग सम अदर फंक्शंस टू। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। चलो और एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक ऐसा, मतलब दे आर हार्मोन्स, दे आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, अंडरस्टूड। तो क्योंकि वो हार्मोन है तो सारे बाकी सारे हार्मोन की तरह ये भी एक केमिकल मैसेंजर है जहां से सीक्रेट होता है, और कहीं कोई एक जगह से सीक्रेट होता है और कोई टारगेट सेल को टारगेट करता है और फिर उससे कोई फंक्शंस अचीव करवाता है, ठीक है। तो दिस अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और अगर हम लोग और एक स्टेरॉइड्स के बारे में बात करें, तो वो है डायोस्जेनिन। दिस डायोस्जेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय यम प्लांट, दैट इज डायोस्कोरिया। यम आपको मालूम है ना, जिसको गुजराती में सुरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायोस्कोरिया प्लांट है जिसके 6 फीट टॉल फ्लावर्स होते हैं, अंडरस्टूड। तो ये प्लांट है, ये प्लांट से हम लोग डायोस्जिन केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसी से हम लोग एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाते हैं, है ना। ऐड आती है ना टीवी में 72 घंटे में या ब्ला ब्ला ब्ला, गर्भ निरोधक गोली, अंडरस्टूड, ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें से कहीं पर ये एंटी फर्टिलिटी पिल्स यूज होता है, अंडरस्टूड। आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर 4 में, तो वहां पर आप ये यम वाला नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप पढ़ोगे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स आर एक्चुअली देयर इन दिस पिल्स, अंडरस्टूड। और यहां पर भी देखो, यहां पर डायोस्जिन है, मतलब इट इज स्टेरॉइड, अंडरस्टूड। तो इट हैव फंक्शन which is similar to steroid hormones produced in our body. Some of these steroid hormones produced in our body, which is helping in bringing sterility or contraception. Understood? So these are different lipid molecules. तो आज की वीडियो में हम लोग ने अलग-अलग टाइप के lipid molecules के बारे में पढ़ा है, understood. To learn about all these lipid molecules are very important. तो lipid molecules सिर्फ ये ही नहीं होते हैं जिसकी वजह से हम लोग मोटे होते हैं. It is having various different type of functions in our body and they are really very essential for us. और भी कुछ फैट मॉलिक्यूल्स है जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग एचडीएल एलडीएल रेशियो, ठीक है। और भी कुछ और फैटी एसिड्स है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है, जैसे एक है इकोसेक्टोनिक एसिड, ठीक है, इसका भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। मोर ओवर बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं, विटामिन ए डी ई के, जो फैट सॉल्युबल है। सो जब हम लोग फैट खाते हैं, जब हमारे खाने में फैट आता है, उसी टाइम पे ये सारे विटामिन हमारे बॉडी में आते हैं। तो नेवर थिंक ऑफ रिड्यूसिंग फैट कंटेंट फ्रॉम योर फूड, बट हाँ, अगर आपके फूड में फैट ज्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, अंडरस्टूड। एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में आपसे कंज्यूम ना हो, दैट इज रिक्वायर्ड, बट फैट मॉलिक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर रिक्वायर्ड टू। So